गांव ललाना की एमए पास युवती ने जोधपुर में की लव मैरिज। रुपए खत्म हुए तो रेलवे प्लेटफार्म पर गुजारे दिन। चूरू जिले के ललाना गांव की एमए पास युवती ने लव मैरिज कर ली। 1.5 साल पहले एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान उसकी एक युवक से दोस्ती हुई और फिर प्यार परवान चढ़ा तो उसने अपने घर पर भी सभी को अपने रिश्ते के बारे में बता दिया, लेकिन घर वालों ने इनकार कर दिया। गांव ललाना की 22 वर्षीय मोनिका जोधपुर के आर्य समाज में शादी करने के बाद सुरक्षा की मांग को लेकर चूरू एसपी दफ्तर पहुंची। एसपी दफ्तर में मोनिका ने बताया कि उसने गांव मालासर के 21 वर्षीय भेराराम से अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली है। मोनिका ने बताया कि भेराराम ने बीए पास किया है और वह ज्योग्राफी विषय में एमए कर चुकी है। उसने बताया कि करीब 1.5 साल पहले टेलीग्राम पर उसकी जान पहचान भेराराम से हुई थी। टेलीग्राम पर एसएससी के एग्ज़ाम के लिए वे टेस्ट पेपर सॉल्व किया करते थे। जब टेलीग्राम पर दोनों की जान पहचान हुई तो उसके बाद वह मोबाइल पर भी बातें करने लगे। मोनिका ने बताया कि शुरू में एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें हुआ करती थी, लेकिन फिर दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उसने भेराराम से शादी करने की इच्छा अपने घर वालों के सामने जाहिर की, लेकिन परिवार के लोगों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मोनिका ने बताया कि अब उसके घर वाले उसकी दूसरी जगह रिश्ता करना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए लड़के की तलाश भी शुरू कर दी थी। घर पर माहौल भी इस तरह का था कि जल्दी ही उसकी दूसरी जगह रिश्ता कर दिया जाएगा। इसलिए 15 अक्टूबर 2024 को वह अपने घर से निकल गई और भेराराम के साथ जोधपुर पहुंच गई, जहां आर्य समाज में 17 अक्टूबर को दोनों ने लव मैरिज कर ली। मोनिका ने बताया कि लव मैरिज के बाद कई दिन वे लोग होटल में रुके, लेकिन जब रुपए ख़त्म हो गए तो उन्होंने 4 दिन जोधपुर के रेलवे प्लेटफार्म पर भी गुजारे। मोनिका ने बताया कि उसके घर वालों ने भेराराम को मारने की धमकी दी है, इसलिए वे लोग सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। मेरा नाम मोनिका है। मैं भेराराम चाली से शादी करी हूँ और आर्य समाज जोधपुर से करी हूँ। मेरी मर्जी से शादी की है। भी छोरो मिले तो मैं मार देवांगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने सेठानी जोहड़ा का किया अवलोकन, नगर परिषद को दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित सेठानी जोहड़ा का अवलोकन किया और नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोहड़े के सौंदर्यकरण पर काम किए जाने की जरूरत है। सेठानी का जोहड़ा जिले की ऐतिहासिक विरासत में खासा महत्व रखता है, इसलिए इसके हेरिटेज लुक को बरकरार रखते हुए अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जोहड़ा परिसर में श्रमदान करें और सफाई करें, इसी के साथ रोशनी आदि की व्यवस्थाओं के इंतजाम देखें। परिसर को पर्यटन के लिहाज से आकर्षक बनाने के प्लान बनाए जाएं। आवश्यक सुविधाएं दिए जाने के बाद यहां चौपाटी विकसित की जा सकती है। खाद्य सुरक्षा टीम ने सादुलपुर में 160 किलो मिलावटी और दूषित मिल्क केक करवाया नष्ट, 14 नमूने भी लिए। त्योहारी सीजन में चांदी कूटने के चक्कर में चंद लोग आमजन की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। चूरू जिले के राजगढ़ में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने 160 किलो मिलावटी मिल्क केक नष्ट करवाया। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के जांच दल ने मंगलवार को राजगढ़ में मेसर्स श्री भवानी मावा भंडार का 120 किलोग्राम मिलावटी और दूषित मिल्क केक तथा मेसर्स कृष्णा मावा भंडार से 40 किलोग्राम मिलावटी और दूषित मिल्क केक नष्ट करवाया। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि टीम ने राजगढ़ में मेसर्स श्री भवानी मावा भंडार से मिल्क केक, मेसर्स श्री न्यू बाबा पनीर भंडार से क्रीम और पनीर, मेसर्स श्री बाबा पनीर भंडार से घी और पनीर, बाबा पनीर भंडार से पनीर और दूध, वीर तेजाजी भंडार से मावा और रसगुल्ला, कृष्णा मावा भंडार से मावा, बालाजी मावा भंडार से मीठा मावा, सादुलपुर फूड पॉइंट से सोहन पापड़ी, बाबा मावा पनीर भंडार से घी तथा पनीर, दुर्गा मावा भंडार से मावा के कुल 14 नमूने लेकर प्रयोगशाला जयपुर भिजवाए गए। खाद्य पदार्थ की जांच रिपोर्ट अमानक पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ टीम ने दूध और दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ व मिठाइयां तैयार करने वाले दुकानदारों को साफ सफाई रखने और गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री को काम में लेने हेतु पाबंद भी किया।
भूतियावास में उधार दिए रुपए मांगने पर पड़ोसी ने परिवार पर किया हमला, 5 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चूरू शहर के वार्ड संख्या 58 भूतियावास में उधार दिए रुपए मांगने पर पड़ोसी ने एक परिवार पर हमला कर दिया। मंगलवार शाम करीब 6 बजे 5 नामजद लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। कोतवाली थाने के एसआई राम प्रताप ने बताया कि वार्ड संख्या 58 के 58 वर्षीय मोहम्मद सलीम ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसने अपने पड़ोसी आरिफ अंसारी को 30,000 रुपये उधार दे रखे हैं। उसके और उसके बेटे मोहम्मद आसिफ के द्वारा बार बार रुपए मांगने पर भी पड़ोसी ने रुपए नहीं लौटाए। 21 अक्टूबर 2024 को उसका बेटा मोहम्मद आसिफ रुपए मांगने के लिए घर के सामने स्थित दुकान पर आरिफ अंसारी के पास गया तो उन्होंने रुपए देने से मना कर दिया। इस पर उसका बेटा वापस घर आ गया। तभी उसके बेटे मोहम्मद आसिफ के पीछे पीछे शाम करीब 4 बजे पड़ोसी आरिफ अंसारी, हनीफ अंसारी, अबरार अंसारी, जेबू अंसारी और हसीना अंसारी हाथों में लाठी, लोहे के पाइप, सरिया और तलवार आदि लेकर उनके घर में घुस गए और गाली गलौज करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब उन्होंने उक्त लोगों को रोका तो उन्होंने सलीम, उसके बेटे मोहम्मद आसिफ, बेटी शबनम और पुत्र वधू फरजाना के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में सलीम और उसके परिवार के लोग घायल हो गए। उसके बेटे मोहम्मद आसिफ के सिर में गंभीर चोट आई, जिसका बीकानेर में इलाज चल रहा है। कोतवाली पुलिस ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच जारी है। एसडीएम ऑफिस में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक, एसडीएम ने दिए निर्देश। चूरू एसडीएम विजेंद्र सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं और आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विचार विमर्श कर जरूरी निर्देश प्रदान किए। सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा शाम करीब 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर एसडीएम ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अपने विभाग की योजनाएं आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए तथा संपर्क पोर्टल, सीएमओ पीएमओ प्रकरण, रात्रि चौपाल, जन सुनवाई में प्राप्त होने वाली परिवेदनाओं का समय पर निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही संबंधित विभागों को बजट घोषणाओं के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया। बैठक में तहसीलदार अशोक गोरा, बीडीओ महेंद्र भार्गव, बीसीएमओ डॉक्टर जगदीश भाटी, डिस्कॉम एक्शियन बीएल सोनी आदि मौजूद रहे। चौधरी कुंभाराम आर्य की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम 26 को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित सांसद और विधायक रहेंगे मौजूद। चूरू शहर के कलेक्ट्रेट के पास चौधरी कुंभाराम आर्य प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम 26 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद राहुल कसवां सहित सादुलपुर पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया, सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, सुजानगढ़ विधायक मनोज कुमार मेघवाल मौजूद रहेंगे। चौधरी कुंभाराम आर्य की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को मंडेलिया हाउस में मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर चौधरी कुंभाराम आर्य की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले प्रतिमा अनावरण और श्रद्धांजलि सभा को सफल बनाने को लेकर चर्चा की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खीचड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में चूरू शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असलम खोकर और किशोर धांधु भी मौजूद रहे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खीचड़ ने कहा कि यह कार्यक्रम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचने की अपील की। नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने भी कार्यक्रम की सफलता के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की और चौधरी कुंभाराम आर्य के योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सांसद राहुल कसवां सहित विधायकगण मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी कुंभाराम आर्य ने किसानों के लिए जो अद्वितीय कार्य किए वे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सबको इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी चाहिए। बैठक में कांग्रेस के धर्मेंद्र बुडानिया, मोहम्मद हुसैन निर्वाण और किसान नेता आदूराम न्योल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। रामगढ़ में साइड की बात को लेकर 41 वर्षीय व्यक्ति से मारपीट, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के निकटवर्ती रामगढ़ में साइड की बात को लेकर 41 वर्षीय व्यक्ति से कुछ युवकों ने थप्पड़ मुक्कों से मारपीट कर डाली।
घायल व्यक्ति को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां घायल व्यक्ति का इलाज किया गया। अस्पताल चौकी पुलिस ने मंगलवार करीब दोपहर 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि रामगढ़ के वार्ड संख्या 1 निवासी 41 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बाइक पर बाजार से घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसके मोबाइल पर कॉल आ गया। इसके चलते वह बाइक साइड में लगाकर मोबाइल पर बात करने लगा। तभी संजय, मुकेश और अमित आए, जिन्होंने साइड की बात को लेकर उनसे विवाद शुरू कर दिया। कुछ समय बाद तीनों ने अपने 10-12 दोस्तों को बुलाकर उसके साथ थप्पड़ मुक्कों से मारपीट कर डाली। मारपीट के बाद घायल हालत में उसे सड़क पर पटक कर भाग गए। घायल के मुंह और सिर में गंभीर चोट होने के कारण उसको चूरू के अस्पताल लाया गया।